शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ देर में वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ को बजट से मुताल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सिंध का मुकदमा भी पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी को स्पेस ना मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला, मामला मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया गया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों की फरीक बनने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सलमान अकरम राजा को जजेस के लिए हैंड पिक का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको हाईकोर्ट के कुछ जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से ऐसे रिमार्क्स को तस्लीम नहीं करेंगे। क्या उस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मजीद कहा, पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं, जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ट्राइब्यूनल के जजेस की तैनाती किसका इख्तियार है? आईन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन होगी। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से बात क्यों ना की। आईन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मजीद कहा कि मुलाकात करने में अना की क्या बात है, दोनों आईनी इदारे हैं। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, लाहौर समेत पंजाब के अक्सर इलाकों में बरखा रुत छा गई। हाफिजाबाद, मुरीद के विहाड़ी, शेखुपुरा, नौशेरा और मुजाफाती इलाकों में बारिश। दर्जा हरारत में वाज़े कमी, मौसम खुशगवार हो गया। वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशगोई। मजबूर ना किया जाए, पब्लिक में बता दूंगा। सेनेटर फैसल वाडा की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। कहा, यह मेरा कारोबार है, मुझे पता है कि गाड़ियों पर टैक्स कौन लगवा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, टैक्स और पॉलिसीज में तब्दीली की वजह से मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं लगा था। एफबीआर के मुताबिक टैक्स सिर्फ दरामदी गाड़ियों पर लगा है, मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों पर टैक्स नहीं लगा। कमेटी ने ई व्हीकल्स पर टैक्स का मामला मौखर कर दिया। बाजार हिस्स में जबरदस्त तेजी, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 2095 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 78,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 78,802 की सतह पर बंद हुआ। पूरे सिंध में 40 टोल प्लाजाज जो हमारे हैं, उन पे ये सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया गया है। तकरीबन 400 कैमराज लगाए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाला के कैमराज हैं, उसके अलावा फेशियल रिकग्निशन के कैमराज अलग हैं। कि 40 टोल प्लाजा और उसके पीछे जो बैक एंड पे इसका स्मार्ट सिस्टम है, उसके साथ फ़िलहाल आप कैमराज को कनेक्ट करें अपने, और ख़ास तौर पे पुलिस के साथ मिलकर आइडेंटिफाई करें कि कौन सी इंटरसेक्शंस, कौन से ऐसे रूट्स हैं जिनसे क्रिमिनल्स अपनी एस्केप। कराची में अमन अमान बरकरार रखना तरजीह है। सिंध में 400 जदीद कैमरों से सड़कों की निगरानी होगी। 40 टोल प्लाजाज पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची सेफ सिटी के S4 मंसूबे और सिंध सर्वेलेंस सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नए निज़ाम से जराइम पेशा अफराद की बेखकनी होगी। IG ऑफिस आमद पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध को CPO के कमांड एंड कंट्रोल रूम में ब्रीफिंग भी दी गई। पंजाब में वजारतों और महकमों की तारीख की सबसे बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारियां। खसारे के शिकार इदारों में डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही तरह के काम करने वाले इदारों को जम किया जाएगा। पंजाब में हुकूमत के निजाम में तब्दीली का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आला सतह की 14 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। 60 रोज में सिफारिशात तैयारी का टास्क। रीस्ट्रक्चरिंग का मकसद हुकूमत के अखराजात में कमी लाना है। लड़काना में मुल्क की तारीख की अनोखी चोरी। चोर मोबाइल कंपनी का टावर ही ले गए। चोरों ने मोबाइल कंपनी की केबल और मेन गेट तक ना छोड़ा। मोबाइल कंपनी के जनरल मैनेजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। 581 हुज्जाज कराम को लेकर 2 हज परवाजें लाहौर पहुंच गईं। मजीद हज परवाजें मुल्तान और इस्लामाबाद भी पहुंचेंगी। मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा हज फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। हज ऑपरेशन 21 जुलाई तक जारी रहेगा।
मौसमियाती तब्दीली के असरात ने दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दुनिया भर में शदीद गर्मी और गैर मामूली बारिशें, सैकड़ों अफराद की जान ले गईं। हीट स्ट्रोक से 35 पाकिस्तानियों समेत 922 हुज्जाज कराम शहीद। दिल्ली में गर्मी का 6 साल रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय रियासत आसाम में सैलाब, 26 से ज्यादा अफराद हलाक। अमेरिका, यूरोप और बांग्लादेश में भी शदीद गर्मी। इटली में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। यूनान, कब्रस और तुर्की में पारा 40 से तजावुज कर गया। कई जंगलात में आग भड़क उठी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर पहुंच गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आबादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मोदी के दौरे के खिलाफ समाजी राब्तों की साइट्स पर पोस्टर्स भी वायरल हो गए। भारतीय वजीर आजम के दौरे के पेश नजर मकबूजा वादी में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तर्जुमान कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कश्मीरी गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। फलस्तीनियों पर इस्राइली दहशतगर्दी जारी। रफा के मगरबी इलाके में इस्राइली टैंक्स और ड्रोन्स के हमले, 9 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से गजा पर इस्राइली बमबारी में अब तक 37,396 फलस्तीनी शहीद और 85,523 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इस्राइली हुक्काम जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के जिम्मेदार हैं। हिजबुल्लाह और इस्राइल में कशीदगी, जंग हुई तो इस्राइल का कोई शहर महफूज नहीं रहेगा। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की इस्राइल को खुली धमकी, कहा कोई तस्लीम करे ना करे इस्राइल की फौज शिकस्त खोरदा हो चुकी। हसन नसरुल्लाह की यूरोपियन मुल्क कब्रस को भी वार्निंग। हिजबुल्लाह ने इस्राइल की हसास तंसीबात की वीडियो भी जारी कर दी। इस्राइली वजीर खारजा की भी हिजबुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। कनाडा ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। कनाडा ने तेहरान पर इंसानी हुकूक को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। कैनेडियन हुकूमत ने हिज़्ब इख्तिलाफ के दबाव पर यह इक़दाम किया। कैनेडियन शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत भी कर दी गई। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फलस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर। फलस्तीनियों को बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेजबानी का एजाज रखने वाला ममालिक में शामिल है। अरब इमारात मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अफराद का मस्कन। दुनिया भर से 6,700 अमीर अफराद के मुंतकिल होने का इम्कान। अमेरिका में दुनिया भर से 3800 अमीर अफराद की मुंतकली मुतवक्के। रक़म साल 1,28,000 अमीरों की नकल मकानी मुतवक्के। शोएब मलिक के बाद सानिया मिर्जा का भी शादी का फैसला। जीवन साथी के लिए एक बार फिर क्रिकेटर का इंतखाब। भारतीय मीडिया पर सानिया मिर्जा और मोहम्मद शामी की शादी के फैसले की खबरें।